तो साथियों देख सकते हैं आप कि हम बुद्धा टेम्पल देहरादून में पहुंच चुके हैं और ये है क्लेमेंट टाउन का एरिया। तो साथियों अभी हमने ये धर्म चक्र जो है उसको घड़ी की दिशा में घुमाया। देखिए साथियों, ये वही गाड़ी है जो 1986 में विश्वगुरु दलाई लामा, जो 14वें दलाई लामा हुए यहाँ पे, उनके लिए खरीदी गई थी। और देखिए इसमें ये क्या है, अपने आप में एक मणि चक्र है। इसे अब लोग देखिए इस मूर्ति को आप देख रहे होंगे, ये कहा जाता है कि इसमें 50 कारीगरों द्वारा 3 वर्ष तक ये हेलो हाय नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि हम बुद्धा टेम्पल पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे ये देहरादून का सबसे फेमस बुद्धा टेम्पल, जहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोग बौद्ध धर्म से जुड़े हुए और भक्त लोग अन्य धर्म के भी घूमने के लिए, पर्यटन के लिए पहुँचते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विश्व में हमें बहुत ही कम मिलेंगी, जैसे प्रतिमा भी हम देखेंगे। तो देखिए ये अभी यहाँ पे बच्चे पहुँच चुके हैं। फ़ोटो कितनी सफाई है यहाँ पे, इसका स्तूप एक। तो साथियों देख सकते हैं आप कि हम बुद्धा टेम्पल देहरादून में पहुँच चुके हैं और ये है क्लेमेंट टाउन का एरिया। इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1965 से शुरू हुआ था और वरदान मुद्रा में यहाँ पे बनी हुई है। तो अब बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। अभी हम मॉर्निंग में लगभग 11:30 के टाइम का समय हो रहा है और आप देख सकते हैं पीछे मूर्तियाँ और बौद्ध कलाकृतियाँ यहाँ पे आपको दिखेंगी और पूरा का पूरा सफाई से भरा हुआ। देख सकते हैं यहाँ पे ये कितनी बड़ी बड़ी बौद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ इमारतें बनी हुई हैं, जहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ज्ञान अर्जित किया जाता है। और जितने भी बौद्ध भिक्षु लोग होते हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। ये देखिए स्तंभ, और इधर की साइड आप देख सकते हैं जिस मूर्ति से हम आगे की तरफ बढ़े हैं अभी। तो ये हमारा पहला टूर है बौद्ध टेम्पल का। बच्चों के साथ सोचा कि क्यों ना एक बार यहाँ पहुँचा जाए। देख सकते हैं प्रत्येक इमारत में कुछ ना कुछ कलाकृति की गई है जो बौद्ध धर्म को अपने एक आकर्षक और ज्ञान के प्रति समर्पित बनाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार मुख्यतः गौतम बुद्ध जी को माना जाता है। और गौतम बुद्ध जो अपने आप में थे वो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े प्रचारक माने जाते हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसारित किया। और उसी के बाद लोगों ने अपना आगे की तरफ पूरा का पूरा जो धर्म था उसका ज्ञान प्राप्त करके आगे की तरफ बढ़े। तो मिलते हैं आपको आगे, बने रहें। तो साथियों अभी हमने ये धर्म चक्र जो है उसको घड़ी की दिशा में घुमाया। तो ये माना जाता है कि ये बौद्ध धर्म का मुख्य स्तूपों में से है, जिसको घड़ी की दिशा में घुमा करके लोग अपनी मनोकामना और यहाँ पे जुड़ी हुई सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। सारी की सारी तिब्बतियन भाषा में लिखा हुआ है, पर हम समझ सकते हैं कि क्या एहसास होता होगा। ये पूरा का पूरा क्षेत्र देख सकते हैं आप, कितना सुंदर और अच्छा सा बना हुआ है। जब भी आप देहरादून आएँ और कहीं घूमने का मन करें तो बौद्ध टेम्पल ज़रूर आएँ, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, जहाँ पे बुद्ध जी की एक धर्मचक्र पीछे लोग उसे घुमा रहे हैं अभी। और अब हम अंदर जा रहे हैं। एक छोटा सा मार्केट है वहाँ पे, तो मिलते हैं अब आपको आगे। साथियों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये कलाकृतियाँ तिब्बतियन भाषा में वहाँ पे लिखा हुआ है। और ये हाथ से लकड़ी को काट करके बहुत ही अच्छी कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं। ये पूरा का पूरा जो लास्ट दिख रही है यहाँ पे वायरिंग, उसके पीछे जो बुद्ध टेम्पल का एरिया ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से ये आगे, और ये बच्चे चिल्ला रहे हैं कि चलो चलो चलो। तो आपको भी हमने यहाँ पे दिखाया ये धर्म चक्र था, जिसको जब भी घुमाएं तो ये माना जाता है कि इसको विषम संख्याओं में घुमाया जाता है। और 7 चक्कर वो भी कम से कम घड़ी की सुई की दिशा में, जिस दिशा में समय की चक्कर चलते हैं। तो 3
5-7, वैसे 7 चक्कर यदि करें तो शुभ माना जाता है, तो इसलिए हमने भी उसके 7 चक्कर पूरे किए अभी। और अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको आगे एक बहुत बड़ी सी मूर्ति दिख रही होगी। तो ये यहाँ की विशेषता है कि कितना समय लगा होगा इनको बनाने में। तो अब आगे बच्चों के साथ चलते हुए देख सकते हैं साथियों, देखिए क्या बढ़िया से यहाँ पे क्या कलाकृति हम बोल सकते हैं, एक बहुत बड़ी सी मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है जिसपे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ पे एक गाड़ी बहुत ही पुराने समय की पेस्टर गाड़ी रखी गई है जिसके बारे में लिखा गया है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि क्या इसके बारे में लिखा हुआ है। अब हम इधर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए जो ये आपको साथियों ये गाड़ी दिख रही होगी, ये जो 14वें दलाई लामा जी थे उनके लिए इस गाड़ी का प्रयोग किया जाता था, विश्व गुरु। और अब यहाँ पे हमारे अब ये यहाँ पे केवल एक संग्रहालय के रूप में रखी गई है। तो कितने देखिए साथियों, ये वही गाड़ी है जो 1986 में विश्व गुरु दलाई लामा, जो 14वें दलाई लामा हुए यहाँ पे, उनके लिए खरीदी गई थी। और ये उसके पश्चात अब यहाँ पे संग्रहालय के रूप में रखी गई है। बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन है अभी भी, और इसको एक संग्रहित रूप से रखा गया है। यहाँ पे लिखा भी है कि विश्व गुरु परम पावन 14वें दलाई लामा जी के शुभ नाम पर हिमाचल राज्य द्वारा 1986 में आवागमन के लिए एक गाड़ी का प्रयोग किया गया था, जो ये है। तो ये थक लग गई छुपरिया मिस्टी। तो साथियों अब हम यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ। एक अब जो मेन यहाँ का आकर्षण है बुद्ध टेम्पल का, वो बुद्ध की ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में एक मूर्ति है जो 103 फीट ऊंची है। तो विश्व में मानी हुई मूर्ति है। तो इसको हम दिखाएंगे और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं, आपने अभी देखा होगा कि एक छोटा सा व्लॉग, इसमें बड़े बड़े स्तूप और धर्मचक्र बने हुए हैं। तो मिलते हैं अब आपको आगे। तो अब हम अंदर आगे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे बुद्ध जी की प्रतिमा है। और मिस्टी यहाँ पे मुझे आने नहीं दे रही है, परंतु मैं आ गया हूँ और मिस्टी बोली। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे। तो अब हम चलते हैं बुद्धा टेम्पल की तरफ। देखिए अब यहाँ से हम आगे जाएंगे और एक बार देख कर के आते हैं कितना बड़ा है, दिख ही रहा है। देखिए इसमें ये क्या है, अपने आप में एक मणि चक्र है। इसे अवलोकितेश्वर धारणी ओम मणि पद्मे हो लाखों की संख्या में भरा हुआ है। इसे एक बार घुमाने से लाखों मंत्र जाप की पुण्य मिलती है। कृपया बाएं हाथ से और घुमाएं इसको, कृपया बाएं हाथ की ओर घुमाएं। तो ये देखिए धन्यवाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रकार से यदि हम इसको बाएं हाथ की तरफ इस प्रकार से इसको घुमाते हुए चलते हैं आगे की तरफ, तो हमें लाखों मंत्रों की शक्ति प्राप्त होती है। और इसी प्रकार से हम आगे पूरे के पूरे उसमें इसी प्रकार से घूमते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं आपको आगे। साथियों देख सकते हैं ये बुद्धा टेम्पल के हम अंदर पहुंच चुके हैं। यह है 103 फीट ऊंची बुद्ध जी की प्रतिमा जो ज्ञान मुद्रा में है, आशीर्वाद देते हुए। और यहाँ पे ये इसको घुमा करके यहाँ पे देखिए, आपने देखा होगा किसी भी बुद्ध रिलीजियंस का जो भी टेम्पल होता है उसमें इस प्रकार की एक आकृतियाँ होती हैं। जैसे हिंदुओं के उसमें मंदिर में घंटियों की एक आकृति होती है, उसी प्रकार से इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं और उसमें जो तिब्बतियन भाषा में लिखा हुआ है उससे प्राप्त करते हैं कि क्या ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु ये हमारे लिए भाषा बिल्कुल नहीं है और इसके बारे में हमें ज्ञान भी नहीं हो सकता इतना। तो बच्चे यहाँ पे इसको घुमा रहे हैं। मिस्टी कैसा लग रहा है? मुझे भी करना है, मिस्टी बोल रही है मुझे भी घुमाना है। तो यहाँ पे आगे की तरफ बुद्धा टेम्पल में देखिए ये घुमाते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे फूल, पूरे के पूरे उसमें फूल लगा रखे हैं। और एक आपको आवाज़ आ रही होगी, पानी
भर चुका है टंकी से, तो उसका पानी गिरता हुआ चल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये। और यहाँ पे चलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए, सचिन तो बिल्कुल घुमाने पे लगा हुआ है। अभी तक उसको प्यास लग रही थी, अब प्यास भी नहीं लग रही। तो यही अपने आप में एक शक्ति है, जब हम किसी अच्छी सी जगह में घूमने आते हैं तो वहाँ की सुंदरता हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया इस ओर से परिक्रमा करें, तो इस ओर से हमने इसमें घूमते हुए चलना है। यहाँ पे ज्योति इसको घुमाते हुए चल रही है और सचित भी ये घुमाते हुए आगे की तरफ बढ़ा। ये देखिए, देखिए इस मूर्ति को आप देख रहे होंगे। ये कहा जाता है कि इसमें 50 कारीगरों द्वारा 3 वर्ष तक ये गोल्डन पेंट किया गया था, तब ये पूरी की पूरी 103 फीट ऊंची मूर्ति ये बनी हुई है। तो देख सकते हैं आप कितनी भव्य और बड़ी विराट मूर्ति है जो भगवान बुद्ध की है। और इसी के लिए हम देखने के लिए इतनी दूर से, और देखिए लोग आने पे ही लगे हैं। तो ये हमने आज पूरी की पूरा एक टेंपल का विज़िट कर दिया है, बुद्धा टेंपल, जहाँ हम पहुँचे नहीं थे। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही आगे। तो साथियों, अब हम बुद्धा टेंपल से घर की तरफ जा रहे हैं। आज का छोटा सा जो टूर था हमारा बुद्धा टेंपल का, वो पूरा हुआ। मंदिर के दरवाजे तो नहीं खुले हुए थे टेंपल के, पर हम बुद्धा टेंपल की आप मूर्ति देख सकते हैं कितनी बड़ी है, विशाल। और हम यहाँ से अब घर की तरफ निकल रहे हैं। पीछे से मिस्टी आने को तैयार नहीं है, वो देखिए वो मुंह फुला करके बैठी हुई है। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे देखिए फूल, ताकि पूरे क्षेत्र में हरियाली सी हो रखी है। और यहाँ पे से हम आगे की तरफ बढ़ते हुए, जब कभी भी आप देहरादून आएँ तो ज़रूर यहाँ पे आएँ। सहारनपुर रोड पे हम जब इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमें क्लेमेंट टाउन मिलता है, और क्लेमेंट टाउन से हमारी आगे की तरफ हम बुद्धा टेंपल की तरफ पहुँचते हैं। तो ये मैंने उस समय दिखाया था कि इसको बाएं हाथ से घुमाने के लिए कहा गया है यहाँ पे, और यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अभी उल्टा होगा है उसकी तरफ, और हम निकल चुके हैं बाहर। तो ये आज का हमारा छोटा सा एक पिकनिक बच्चों के साथ, जिसमें हमने यहाँ पे बुद्ध मंदिर के दर्शन किए। काफ़ी समय से आने की इच्छा थी, पर समय नहीं मिल पा रहा था। तो होली के बाद जब मैं छुट्टी आया हूँ तो उस समय मैंने सोचा क्यों ना एक चक्कर यहाँ पे मार दिया जाए। तो साथियों, अब हम चलते हैं घर की तरफ और मिलते हैं आपको आने वाले नए ब्लॉग में। यदि ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ओके, बाय 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 गाइस, बाय गाइस। Subscribe and follow to